हम सभी सतमार्ग के राही हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं। समता के नियमों पर बहुत समय से अपने अपने बुद्धि के स्तर से, अपने शारीरिक स्तर से चलने का प्रयास कर ही रहे हैं। परंतु फिर भी ऐसा मन में अक्सर आता है कि जिस प्रकार से महाराज जी मुझसे चलने के लिए कह रहे हैं, मैं वैसे नहीं चल रहा। इसका कारण सतमार्ग में गंभीरता नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? आखिर इस विषय को आज समझने का प्रयास करेंगे। हम में से जो भी दो वक्त का सिमरन कर रहा है, नियम से सत्संग श्रवण कर रहा है, स्वाध्याय भी कभी कभी कर लेते हैं, तब ऐसा लगता है कि महाराज जी की बात मानता हूं। परंतु यह सब करने के बावजूद भी ऐसे जीव को अक्सर यह लगता है कि मैं सतमार्ग के प्रति गंभीर नहीं। ऐसा आभास इसलिए होता है क्योंकि ऐसे जीव को उसका प्रबल विकार तंग करता रहता है, जिसके जेरे असर रजोगुणी अथवा तमोगुणी कर्म होता है, जिससे आध्यात्मिक मार्ग में चलने के पश्चात भी यह लगता है कि अभी भी बहुत कमी है। जो हमारा प्रबल विकार है, किसी को कामनाएं, इच्छाएं बहुत सताती हैं, किसी का क्रोध हावी है तो किसी का लोभ, किसी को मोह है, तो कोई ना कोई विकार उसका इतना हावी रहता है कि वो उस विकार के जेरे असर होकर स्वभाववश कर्म कर बैठता है। और जब वो कर्म रजोगुणी अथवा तमोगुणी स्वरूप का होता है, तब स्वयं पर ग्लानि महसूस करता है कि कहाँ तो मैं सत्संग भी श्रवण करता हूँ, दो वक्त का सिमरन भी करता हूँ, स्वाध्याय भी करता हूँ, परंतु इस शरीर से जाने अनजाने कैसा कर्म मुझसे हो जाता है। तब ऐसे में अपने आप पर ग्लानि महसूस होती है और ये ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं सतमार्ग में अभी भी गंभीरता नहीं है। आखिर सतमार्ग में गंभीरता क्यों नहीं है? इसके मुख्यतः 5 कारण हैं। पहला, हमें अपना सतमार्ग में चलते हुए किसी प्रकार का नुकसान या लॉस दिखाई नहीं दे रहा कि अगर यदि मैं सतमार्ग में नहीं चल रहा तो मेरा कोई नुकसान भी हो रहा है या नहीं। हम सभी संसार के कार्यों में ऐसा नहीं है कि गंभीरता नहीं रखते। हमारा जो एक स्वभाव है गंभीर होने का, वो है, परंतु वो गंभीरता संसारी कार्यों के लिए बहुत है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संसारी कार्य जितने भी हैं, स्वयं से जुड़े हुए, अपने बीवी बच्चों से जुड़े हुए, अपने परिवार से, समाज से जुड़े हुए, वहां पर हम देखते हैं कि यदि गंभीरता हम धारण नहीं करते हैं तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। तो बात यह है कि जब हमें दिखाई देता है कि हाँ हमारा यहाँ नुकसान हो रहा है, तो हम स्वयं ही गंभीर हो जाते हैं। परंतु सतमार्ग में हमें किसी प्रकार का नुकसान दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए गंभीरता नहीं है। कैसे समझें कि अगर हम सतमार्ग में सिंसियरली नहीं चल रहे हैं तो हमारा नुकसान हो रहा है?
इसका आकलन इसी संसार में किया जा सकता है। हम सब स्वयं के विषय में सोचें कि पहले कुछ सालों पहले मेरे मन की क्या अवस्था थी और आज मेरे मन की क्या अवस्था है। यदि मन की चंचलता पहले से अधिक हो गई है तो निश्चित ही सतमार्ग में गंभीरता नहीं है। संसार के प्राणी यदि मेरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे, मेरे पास बैठना नहीं चाह रहे हैं, तो निश्चित ही मैंने अपने विकारों की वृद्धि की है। और मेरे मन की चंचलता यदि बढ़ी है और मेरे विकारों में यदि वृद्धि हुई है, तब ये मेरा सीधा सीधा नुकसान ही है। और ये बात तन की नहीं है, ये सूक्ष्म रूप की बात है। तन तो सभी का ऊपर से नीचे एक जैसा ही है। तो यदि हमें अपना नुकसान दिखाई दे रहा होगा कि हाँ, मेरे में विकारों की वृद्धि हो रही है, तब इस मानुष चोले का धारण करने का कोई लाभ नहीं। दूसरी बात कि गंभीरता क्यों नहीं है, संसार है ही दुख रूप, यह बात पूर्णतया बुद्धि में नहीं ठहरी है। संसार है ही दुख रूप, ये कैसे समझें? जीवन जीते हुए हम सभी ने सुख व दुख दोनों ही भोगे हैं और वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है। कष्ट चाहे तन का हो, मन का हो या धन का हो, वो तो हमें दुख देता ही है। परंतु सांसारिक सुखों को दुख रूप कैसे माने, यह बात बुद्धि में नहीं ठहरती। वह ये सांसारिक सुख ही हैं जो हमें हर वक्त भ्रम में रखते हैं कि भले ही जीवन में दुखों का सामना करना पड़ा, परंतु प्रयास करते रहने से सुख जीवन में आ जाएंगे व एक दिन मैं पूर्ण संतुष्ट हो जाऊंगा। भूल जाते हैं महाराज जी की बताई हुई बात को कि यह संसार सदा परिवर्तनशील है, यहाँ ना दुख स्थिर रहेगा ना सुख। वह भूल जाते हैं प्रारब्ध के सिद्धांत को कि होना हो सो हो रहा, ईश्वर आज्ञा माही, आगे पीछे न कर सके तिल भर तिस फरमाही। तिल भर भी आगे पीछे नहीं कर सकते, इतनी भी परमिशन नहीं है। अगर कुछ आगे पीछे होना भी है तो वो ईश्वर हुक्म में ही होगा। यदि प्रारब्ध में वो आगे पीछे होना लिखा है तभी होगा, वैसे नहीं होगा। महाराज जी कह भी रहे हैं कि जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। तो इस संसार में यह बात हमारी बुद्धि में ठीक ठीक बैठ जानी चाहिए कि यहाँ पे ना तो दुख लंबे समय तक रहेंगे और ना ही सुख यहाँ पे लंबे समय तक रहेंगे। इस प्रकार का जीवन जिसमें सुखों व दुखों दोनों का ही मेरे पर प्रभाव पड़ रहा है, वो तो मात्र इंद्रियों की गुलामी वाला जीवन है। कितने ही सुख पहले हम भोग चुके हैं, परंतु नए सुखों की लालसा खत्म नहीं होती। एक बालक जैसी अवस्था हो चुकी है। प्रिय खिलौने को प्राप्त कर लेने के बाद व उसे भरपूर भोग लेने के बाद अब कोई दूसरा खिलौना चाहिए। इस प्रकार के जीवन को ही पशु समान जीवन कहा गया है। इस प्रकार की जीवन यात्रा व्यतीत करते हुए आज तक कोई भी जीव अपनी अंतिम श्वास पर इस संसार से पूर्ण संतुष्ट होकर नहीं गया। जीवन का कोई दिन तो ऐसा जरूर होगा जिस दिन इस शरीर का समय पूरा हो चुकेगा। तारीख व वक्त सब निश्चित है प्रेमियों, और वो दिन लगभग कुछ आज जैसा ही होगा। तो यदि आज के दिन को अपना अंतिम दिन मान लिया जाए तो स्वयं सोचें कि क्या पहले के भोगे हुए सुख
आज मुझे पूर्ण खुशी दे पा रहे हैं? क्या मैं पूर्ण संतुष्टता में देह का त्याग कर रहा हूं? इसका उत्तर हमें पता है कि वह पूर्ण चैन, पूर्ण संतुष्टता आज भी नहीं है। कोई ना कोई मन में बेचैनी बनी ही हुई है। इसलिए शास्त्रों का मर्म समझना पड़ता है। कैसे हमारे गुरुदेव ने जीवन जिया, हमें क्या करने को कह रहे हैं, वह हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या अपेक्षाएं हैं हमसे। गुरु व भक्तों की रहनी से समझ आ जाता है कि वो एक अलग ही मस्ती में है। संसार के जो कष्ट गुरु अवतारों व भक्तों ने सहन किए हैं, हमारे अपने कष्ट सही मायनों में कुछ भी नहीं है। सिर्फ मन की चंचलता अधिक है। संतों ने संसार के सुख व दुख दोनों से ही अपनी दूरी बना रखी थी। वह जीव की जो असली चाहना है, जिसे संसार की देखा देखी में भूल गया है, उसकी खोज करी। वह औरों को भी बताया कि किस प्रकार ईश्वर परायण जीवन, जो कि समस्त सुखों की खान व कभी न खत्म होने वाला सुख है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वो चैन, असली खुशी जिसकी सत्पुरुषों ने खोज की, वो परिवर्तनशील नहीं है। इसीलिए उसमें पूर्ण चैन है। जीव ईश्वर का अंश है, उसे उसी चैन, उसी मस्ती की तलाश है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे मेरे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं। सोचने की बात है कि पुनर्जन्म होता है, इस बात पर साफ साफ मोहर लगाई जा चुकी है। क्यों हो रहा है पुनर्जन्म, यह हमें सोचना होगा। पुनर्जन्म इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी भी इस संसार से आशाएं जुड़ी हुई हैं। अभी भी एक भिखारी की तरह मांगना बंद नहीं हुआ है। वह ये आस लगाए बैठे हैं कि शायद कोई करिश्मा ऐसा हो जाएगा या गुरु कृपा हो जाएगी कि यह संसार मुझे पूर्ण चैन दे देगा। इस प्रकार की मूर्खता से बाहर निकलना होगा। वह प्रारब्धवश जैसा भी जीवन मिला है, उसे स्वीकार करना होगा। वह आज और अभी से पूर्ण गुरु पर श्रद्धा रखते हुए धीरे धीरे अपने विकारों में कमी वेशी करते हुए सदाचारी जीवन बनाना है, जिससे आगे का रास्ता तय करने में आसानी हो। अब ये बात याद रखनी होगी कि ऐसा बीज ना बीजियो जो काटन में दुख दे। आज संसार में जो भी कष्ट हमारे सामने आ रहे हैं, उसका बीज हमने स्वयं बोया था। इसलिए किसी और को दोषारोपण करना बंद करें। सतमार्गी को सोचना चाहिए कि मैंने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया था जिसका फल स्वरूप आज मेरे सामने ये आ रहा है, चाहे तन का कष्ट हो, चाहे मन का या धन का। जब ऐसा भाव बन जाएगा, तब स्वयं सोचें कि क्या मैं संसार से सुख चाहूंगा या संसार को ज्यादा से ज्यादा सुख देने की कोशिश करूंगा। उदाहरण के तौर पर चाहे घर में हो, समाज में या अपने कार्य क्षेत्र पे जो भी कमी बेशी नजर आए, चाहे घर में छोटी से छोटी कमियां भी नजर आ रही हो, अपने पड़ोसी से, अपने घर वालों से, कार्य क्षेत्र में, या तो उनसे दूरी बना लें या उसमें कुछ प्लस कर सकते हो तो उसको स्वयं ही कर लें। सब कुछ प्रारब्धवश ही मिला है। सतमार्गी का जीवन ऐसा होता है कि मौत की याद रखो व मौज अपने साथ रखो। हर वक्त, हर दिन मन में एक तैयारी सी रखता है कि इस संसार में कुछ भी निश्चित नहीं। अपने साथ व अपने वालों के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है।
अच्छा या बुरा जो भी होगा, होगा ईश्वर हुक्म में ही। इस बात पर अपने अपने मन पर पक्की मोहर लगा लीजिए। अपने अपने जीवन का एक बड़ा भाग हम जी चुके हैं। मृत्यु कोई बहुत दूर नहीं। शरीर ने सिग्नल्स देने शुरू कर दिए हैं। आंखों की रोशनी पहले जैसी नहीं रही। बाल सफेद होने लगे हैं। शरीर की ऊर्जा में फर्क आ गया है। कभी कोई रोग घेर लेता है तो कोई ना कोई शारीरिक कष्ट हो जाता है। इतने उदाहरण होने के बाद भी यदि ये बात नहीं ठहर रही कि हाँ, संसार है ही दुख रूप, तो यह बड़े अफसोस की बात है। बल्कि सतमार्गी इस बात को समझकर निराशा में या दुखी होकर जीवन नहीं बिताता। उसे वो वाणी महाराज जी की याद रहती है कि मंगत सुखिया सो भया, जिस शोभा पाई करता। हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं जो महाराज जी के चरणाबिंद में हम लोग बैठे हैं। संसार में सुख मिले चाहे दुख, हर हाल में वाह वाह करना सीखना होगा। तेरा भाना मीठा लागे। दूसरा कारण कि सतमार्ग में हम गंभीर क्यों नहीं हो पाते, कि हमें आत्मिक आनंद की जगह इंद्रिय आनंद की अनुभवता है। जीव का स्वभाव है कि उसे हर वक्त आनंद चाहिए। आत्मिक आनंद कैसा होता है यह उसे पता नहीं। इंद्रिय आनंद कैसा होता है इसका बखूबी पता है। वह उसके अनुभवता का पूर्ण ज्ञान है। चूंकि स्वयं को शरीर ही मान रखा है, इसका कोई ज्ञान ही नहीं कि मैं इस शरीर से अलग सत्ता हूं। इसलिए संसार के छोटे छोटे सुखों में दिलो जान दिए बैठा हूं। इसलिए अध्यात्म वाली बात में गंभीरता नहीं आती। वह सतमार्ग में सही तरह से चलना मानो कितना कठिन कार्य है। वह एक ऊंचा पहाड़ चढ़ने जैसा प्रतीत होता है। इसलिए कहा भी है कि शुरुआत में सतमार्ग विष के समान लगता है, परंतु अंत में यह अमृत समान है। वैसे भी हम स्वयं सोचें कि जब संसार के छोटे व बड़े सुखों को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास किया जाता है, तब जाकर वो सुख नजर आता है। तो क्या वो पूर्ण चैन शांति को इतना हमने सस्ता समझ रखा है जिसकी महाराज जी बात कर रहे हैं? इतनी आसानी से मिल जाएगा वो पूर्ण चैन? विवेक बुद्धि में बात एक बार पूरी तरह ठहर जाए तब पूरी जिद से चलना होगा। महाराज जी ने कहा था, यह मार्ग अकेले का है। वह तुम्हारे मार्ग में हजारों अजगर खड़े रहेंगे जो तुम्हें इस मार्ग पर सहजता से चलने ना देंगे। परंतु हमें अपनी पूर्ण श्रद्धा व निष्ठा का परिचय देना होगा कि हाँ, मैं गुरु की बात मानने वाला हूं। अब गुरु मेरे विषय में क्या सोचेंगे, सिर्फ इसका महत्व बढ़ता जाएगा। इसलिए अब इंद्रिय आनंद को मर्यादा में भोगना होगा। खाने, पहनने व रहने में सादगी लानी ही होगी। इसलिए गैर जरूरी चीजों का त्याग कहा गया है, जो कि अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए प्रथम सीढ़ी है। तीसरा कारण कि हम सतमार्ग में गंभीरता से क्यों नहीं चलते, क्योंकि सत्पुरुषों व उनके वचनों पर हमें श्रद्धा नहीं है। ऐसा किस लिए? क्योंकि हमारा स्वयं का कर्तापन बहुत मजबूत है। हम जानते हैं कि सांसारिक बहुत सारे कार्यों को अपनी सूझबूझ व बल से करने पर हमें सफलता मिलती है। इसलिए यह भाव कि कर्ता व हर्ता वो ईश्वर ही है पूरी तरह बन नहीं पाता। सांसारिक जिन कार्यों में पूरा जोर लगाने के बाद भी यदि हमें सफलता नहीं मिलती, तब जाकर हम नतमस्तक होते हैं
या अपने आप को सरेंडर करते हैं, वह कहते हैं कि जैसे ही ईश्वर की मर्जी। जब हमारे सारे प्रयास फेल हो जाते हैं, तब हम नतमस्तक होते हैं। इस प्रकार की सोच एक आम संसारी की है तो ठीक ही है, क्योंकि उसे अध्यात्म विद्या का ठीक ठीक सार पता नहीं है। बल्कि हम सब भी सतमार्ग के राही हैं। सतमार्गी को प्रारब्ध वाली बात पर विश्वास बढ़ चुका होता है, इसलिए धीरे धीरे हर कार्य को ईश्वर हुक्म में देखने की आदत बनती चली जाती है, और ऐसे जीव को फिर सत्पुरुषों द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाता है। यहाँ तो गुरु ने स्वयं हांडी का उदाहरण दे रखा है कि जब तू इस मार्ग पर चलना शुरू करे, तो जैसे हांडी को देखता है 2 रुपए की कि हर तरफ से कि ठीक है कि नहीं, उसी प्रकार गुरु को भी तुम चेक कर लो। और जब ये पाओ कि हाँ पूर्ण गुरु तुम्हें मिल गए हैं, तब अपना सिर देने में भी पीछे मत हटना। एक चौथा कारण जिसके कारण हम लोग की सतमार्ग में गंभीरता नहीं होती है, हमारी शिकायत होती है कि हमारे पास समय का अभाव है। बहुत से प्रेमी जनों को अध्यात्म विद्या का सार समझ आ गया है, वह वो गंभीरता से चलना भी चाहते हैं, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ व सामाजिक कार्यों के प्रति जो फर्ज बनाए हुए हैं, उनके चलते महाराज जी के बताए अनुसार समता नियम पालन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। वह सतमार्ग में ठीक से न चल पाने का कारण समय का अभाव मानते हैं। हमें महाराज जी ने साफ साफ हिदायत दी हुई है कि समय सीमा बांधकर स्वार्थ व परमार्थ कार्य को करो। वह जो भी अपनी रोजी रोटी से संबंधित कार्य कर रहा है, वहां एक फट्टा लगा दो कि इस समय के बाद किसी हाल में नहीं मिल सकते। और जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे, तब हम पाएंगे कि अध्यात्म मार्ग में पहले की अपेक्षा गंभीरता का स्तर बढ़ गया है। वह इसी 24 घंटे में स्वयं के, घर के, परिवार के, समाज के, व्यवसाय के कार्य सुगमता से कर लेते हैं, वह फिर भी समय बच जाता है। ऐसी जबरदस्त तालीम है ये। और इस प्रकार का जीवन जीते हुए मन शांत रहता है, वह 2 वक्त का सिमरन व स्वाध्याय भी हो जाता है। एक बार कमर कसकर चलो तो सही। महाराज जी ने कहा है कि समय ही जीवन है, जो वक्त का पावन नहीं, उसकी आध्यात्मिक उन्नति होना संभव नहीं। पूरे लिटरेचर में नित्य हरि चर्चा व हरि का ध्यान करने को कहा गया है। इसलिए 24 घंटे की कार्यशैली कुछ ऐसी होनी चाहिए कि ईश्वर का ध्यान बना रहे, और इसको सहजता से कर पाने के लिए ही 5 नियम सादगी, सेवा, सत्य, सत्संग, सत सिमरन व समता नियम दिए हुए हैं, जिससे हर वक्त ईश्वर से जुड़कर रह सकते हैं। वाणी हर दिन याद रखनी होगी कि कहां से आया, कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार ये विचारना, मानुष जन्म का काम। यह है असली काम, जिसका अंतिम श्वास पर धन्यवाद निकलेगा। संसार में जो भी उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे, वो सब प्रारब्धवश ही उपलब्ध हो पाया है, जिसका प्रभाव एक समय के बाद हल्का पड़ता चला जाता है, वह और प्रकार की सांसारिक बेचैनियां घेर लेती हैं। जीवन बड़ा अनिश्चित है। यह मत सोचो कि फला उम्र आएगी तब सतमार्ग में गंभीरता से चलूंगा। हो सकता है जिंदगी ऐसा मौका ही ना दे, इसलिए आज के दिन को ही जाया नहीं जाने देना है। सब जीवों से प्रेम भाव रखते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या व्यतीत करनी है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा कि अब जब अध्यात्म विद्या के माध्यम से हमें पता चल गया है
कि मैं जीव हूं, शरीर नहीं। शरीर नश्वर है व यह जीव ईश्वर का अंश होने के कारण कभी खत्म नहीं होता। मृत्यु जैसी चीज होती ही नहीं है। जीव तो हर समय एक के बाद एक दूसरी देह बदल रहा है। जैसे ईश्वर अजर अमर है, ऐसे ही मैं भी माने जीव भी है। अभी यह जीव यानी कि मैं बहुत सारे बंधनों में है। वह शरीर को अपना स्वरूप समझ लेने के कारण बहुत सारे विकारों से घिरा हुआ है। तो हम कब अपने इन बंधनों व विकारों से छूटने का उपाय करेंगे? जब राम नाम ही एकमात्र सत्य है, तो क्यों नहीं सत्संग में, सतमार्ग में गंभीरता धारण नहीं कर रहे? मार्ग लंबा है और समय है कम। जो कुछ भी अध्यात्म मार्ग में आज कर लेंगे वो ही साथ जाएगा, बाकी सब जोड़ा हुआ यहीं रह जाएगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये बात बुद्धि में ठहरती ही नहीं। संसार की देखा देखी चल रहे हैं। संसारिक कार्यों को मर्यादा में रहते हुए करना है। परिवार से, बच्चों से, समाज से हमारे जितने जो भी जहां जहां जो फर्ज बनते हैं, फर्ज वाले काम जरूर करने हैं। परंतु ऐसा हम नहीं करते। संसारिक कार्यों को मर्यादा में रहते हुए करना है, क्योंकि अब लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति ही है। महाराज जी ने बताया हुआ है कि ईश्वरीय पूजन सिर्फ सांसारिक जन्म मरण के बंधन से छूटने के वास्ते ही की जाती है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं। इसलिए लापरवाही व आलस्य को त्याग कर सतमार्ग में गंभीरता धारण करनी होगी, जिससे इस मानुष चोले की सार्थकता हो और अपना अपना कल्याण हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।